investment, they are nothing but types of project, that is project X, project Y. कैश इनफ्लोज आपको बता के दिया है कि जब आप 1.5 लाख अगर डालते हो, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, कैश आउटले उसको बोलेंगे। जब 1.5 लाख आप डालते हो, दोनों प्रोजेक्ट में 1.5 लाख डालना है, लेकिन ईयरली उनका रिटर्न्स क्या क्या रहेगा वो इंडिविजुअल बता के दिया है ईयर वाइज। नेक्स्ट उसके बाद हाफ पार्ट बाद में भेजा है, उसके क्वेश्चन में देखो, द कंपनी हैज अ टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, 10% बोल के दिया है। अभी हम लोग ने रिस्क एडजस्टेड, जब हम लोग बात करेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, तो इट इंक्लूड्स रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज नथिंग बट एडिशनल गेन। यस, the company has a target return on capital of 10%, risk premium rate are 2% and 8% respectively for X investment and Y. Which investment should be preferred? सबसे पहला हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमको क्या क्या प्रोवाइड करके दिया, क्वेश्चन में कैश इनफ्लो बता के दिया, क्वेश्चन में कितना ईयर्स वो बता के दिया, क्वेश्चन में पीवी फैक्टर एट द रेट ₹1 वो नहीं बता के दिया। हाँ, लेकिन हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में बता के दिया, दैट इज 10%। उसी को डिस्काउंट रेट बोलते हैं, उसी को रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 10% बता के दिया कि मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन ईदर ऑफ द प्रोजेक्ट, यू विल रिकवर 10%। ठीक है। रिस्क का कुछ एडिशनल बेनिफिट है हमको जो दिया है यहाँ पर, जिसको हम लोग 2% और 8% बोल रहे हैं कि इतना बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे, अभी ये 2 एक्स्ट्रा चीज जो दी है ना, रिस्क प्रीमियम, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो दिया है ना अलग अलग इन्वेस्टमेंट का, तो ये प्रीमियम को हम लोग को हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड करना है। सो पहला जब आप एक्स का प्रोजेक्ट करोगे, जब आप एक्स का प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालोगे और वाई का प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालोगे, तो एक्स के निकालने के टाइम जो हमारा डिस्काउंट रेट है ना 10%, रिटर्न ऑन कैपिटल है ना 10%, उसमें ये रिस्क प्रीमियम को ऐड कर दिया। तो आपको जो नया वाला रेट मिलेगा ना उसको बोलेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट, क्योंकि रिस्क एडजस्ट करके ही हम लोग एनपीवी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम लोग आरएडीआर कर रहे हैं। तो उन लोग ने इसलिए ये एडिशनल टाइप ऑफ रिस्क प्रीमियम का परसेंटेज बता के दिया जो हम लोग को हमारे जनरल वाले में ऐड करना है। वाई इन्वेस्टमेंट का जब एनपीवी निकालोगे तभी भी आपको सेम करना है। फिर आपको फैक्टर खुद निकालना पड़ेगा ईयर वाइज, जो पीवी फैक्टर का जो 0.8380 जो भी है ना वो पॉइंट का, वो आपको निकालना पड़ेगा। अभी करना क्या है यहाँ पर, करना क्या है, दोनों इन्वेस्टमेंट का एनपीवी निकालना है। एनपीवी निकालना मतलब अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को ईयर चाहिए जो दिया है 4 साल। नेक्स्ट उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में इनफ्लो कितना है दिया है हमारे पास, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग साल का इनफ्लो दिया है। चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग को डिस्काउंट रेट चाहिए, लेकिन डिस्काउंट रेट तो 10% दूंगी नहीं, उसके साथ साथ प्रीमियम दिया है, दोनों को ऐड करके 12% जो होगा ना वो मेरा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है 12%। अब ये 12% पे आपको पीवी फैक्टर निकालने आना चाहिए। फिर वो जो पीवी फैक्टर मिलेगा ना 0.89 0.77 जो भी है, उसको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करने का फिर जो आपको आंसर मिलेगा ना वो आपको आंसर, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, हर साल का निकालने का। फिर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को पूरा ऐड करने का, तो आपको टोटल इनफ्लोज मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करने वाले, जो आंसर मिलेगा उसको एनपीवी। चलो स्टार्ट करते, एक इन्वेस्टमेंट का मैं करूंगी, एक आप, 2 टेबल अलग अलग बना के भी कर सकते हैं। 12% डायरेक्टली लिख, 10+2 करना है यहाँ पर,
देन मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लोज कितना दिया है, 60,000, 45,000, 35,000, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12%, तो कितना आएगा जो भी आएगा, इंडिविजुअल निकालो फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R is nothing but 12% ना, फॉर 4 years, ऊपर लिखना है 4 years, पावर ऑफ 4, 1 डिवाइडेड बाय, चलो करो एक एक का बताओ मुझे, पीवी फैक्टर कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 कितना आएगा, 1.12, तो किसको किससे डिवाइड करने का, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू करेंगे तो पहला साल का पीवी फैक्टर मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू करेंगे तो पहला साल का मिलेगा, पहला साल का पीवी फैक्टर कितना आएगा, 0.893, फिर उसके बाद क्या प्रेस करने का, इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू 0.97797, अगेन इज इक्वल टू प्रेस करने का, तो 0.7117 है ना, तो 712, अगेन इज इक्वल टू प्रेस करने का, 0.6355 है तो 6 कर देने। इतना सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। ये कैसा फाइंड आउट किया, 0.893 0.797 पता चला आपको, मैम फिर से बताओ ना। ईयर अपन ने एज इट इज लिखे, क्वेश्चन में दिया था कैश इनफ्लोज ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था, अपने को इतना ध्यान में रखना है कि कैश आउटले कितना है, साल के शुरुआत में पैसा जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका इनिशियल वे में आपका पैसा जाता है, कैश आउटफ्लो होता है, और वो दिया है दोनों प्रोजेक्ट का आउटफ्लो है ऑफ कैश जो है 1.5 लाख है, ठीक है। हर साल कितना कितना मिलने वाला है, हर साल के एंड में 60,000, 45,000, 35,000, 30,000। अभी उसके लिए अपने को डिस्काउंट रेट चाहिए, और डिस्काउंट रेट वो सादा वाला नहीं चाहिए, वो एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट चाहिए। इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम लोग को जनरल वाला 10% दिया था, उसमें ये प्रीमियम का वर्ड नया आया ये क्वेश्चन में, तो प्रीमियम का परसेंटेज हम लोग को ऐड करके नया डिस्काउंट रेट मिला 12%, उसको बोलते हैं RADR, ठीक है। अब वो 12% नहीं लेने का है, उसको ₹1 में कन्वर्ट करना है हम लोग, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 60,000 के लिए हम लोग 0.893 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा। अब ये 0.893 आने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लगाने का है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर मतलब 12% को लिखेंगे 0.12 रेस पावर ऑफ एन, एन इज नथिंग बट कितना साल, 4 साल, तो उसको कैसा बोलेंगे हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 पावर ऑफ एन, एन इज नथिंग बट 4 ईयर्स, कितने साल का बोलेंगे क्वेश्चन में, उतना साल का हम लोग को करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेटर में सब लोग लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, इतना लिख के रुको, कैलकुलेटर में लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, पहला साल का पीवी फैक्टर चाहिए ₹1 का, तो इनटू प्रेस करो डायरेक्टली अभी, तो देखो आपको आंसर जो आएगा 0.893 आ जाएगा। अभी सेकेंड ईयर का चाहिए रहेगा पीवी फैक्टर फॉर ₹1 इज इक्वल टू प्रेस करो, वैसे तीसरा साल का चाहिए रहेगा इज इक्वल टू प्रेस करो, 14 फोर्थ ईयर का चाहिए रहेगा फिर इज इक्वल टू प्रेस करो, ऐसा करके आपको पीवी फैक्टर एट द रेट 12% फॉर ₹1 मिल जाएगा। अब क्या करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज चाहिए, ₹1 का कितना हिसाब है प्रेजेंट वैल्यू को पता चल गया, 60,000 के पीछे कितना, 60,000 इंटू 0.893 करो, कितना आएगा, करो फटाफट, मैं एक सम करने वाली हूँ अभी, एक सम, उसके बाद सब सम ऐसे ही, तो मतलब मेरा एक टेक्निक टू इनकॉर्पोरेट रिस्क एट द टाइम ऑफ कैपिटल बजटिंग खत्म हो जाएगा, और ये टेक्निक RADR का कन्वेंशनल टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, ठीक है। चलो बोलो, हुआ कितना आ रहा है, 60,000 इंटू 0.893 कितना आएगा, 53580। हाँ बराबर 53580, नेक्स्ट वाले का कितना आएगा, 35
865 आ रहा है, बुक में ऐसा आ रहा है 24920 करके देखो, मल्टीप्लाई 19050। ठीक है, अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये पूरे को टोटल करने का, ये पूरे को टोटल करना है। कितना आएगा टोटल इसका, 133,445। हाँ 133,415। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जो कैश आउटले, जो आप पैसा बाहर पहला डालने जा रहे थे। ये प्रोजेक्ट वाई का है ना, तो फर्स्ट वैरायटी कर रहे हैं हम लोग, इधर लिखने का प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट एक्स जो भी दिया है, हाँ एक्स का साथ, सॉरी एक्स। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है, 1.5 लाख। अभी 133 में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो सीधी बात है हमारा आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो कितना आने वाला आंसर, -16,555। हाँ 16,585, मतलब प्रोजेक्ट एक्स का रिस्क एडजस्टेड परसेंटेज इतना था। उसके अलावा कैश इनफ्लोज में हमको 133 रिकवर हो रहा है, 1.5 लाख जाने वाला है। 1.5 लाख का हिसाब हम लोग ने किए, कन्वर्ट किए तो 133 आया। मतलब by investing in this project for the same years as y, इधर आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव को क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अभी सेम चीज इसके लिए करना है आपको, वाई के लिए करना है तो कर लो। सेम चीज किसके लिए करना है, वाई के लिए करना है। डेटा किसका लेने का, वाई का लेने का। डेटा वाई का ले लो। प्रोजेक्ट एक्स हो गया ना, अभी प्रोजेक्ट वाई का निकालो, फिर दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है वो सजेशन देने का है बस। कैश इनफ्लो चेंज हो जाएगा। कितना कितना दिया है कैश इनफ्लो, अलग अलग का अलग अलग दिया है। 85,000, 55,000, 40,000, 40,000। आई थिंक ये वाला बदलेगा, क्यों, क्योंकि देखो 10 तो हम लोग जनरल वाला लेने ही वाले, 10 तो हम लोग जनरल लेने ही वाले जो दिया है। लेकिन प्रीमियम वाई में कितना ऐड हो रहा है, 8%। तो अब ये कितना टक्का आ जाएगा आपका नया, क्यों ऐसा हो रहा है, 18% हो जाएगा। तो अभी तुमको ये जो निकालना पड़ेगा ना, ये 18 के हिसाब से निकालने का। चलो निकालो फिर 18 के हिसाब से। जिधर 12 लिया था उधर 18 लेना है आपको। ये सब मैम 133,415 की जगह 133,445 आ रहा है टोटल। 133,445। जो हाँ। फोर्थ ईयर का पीवी ऑफ सीआई है ना, वो 19,0580 है। 8 लिखो इधर, 8, यस। 80 बराबर है क्या, नहीं है तो भी बराबर, आप लोग मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है इधर लिख दो, क्या आ रहा है इधर आंसर। ठीक है, बुक में ऐसा दिया है, बुक में मिस्टेक भी होगा, तुम अपने हिसाब से देखो कैलकुलेटर यूज करके। तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, अब ये वाला पे फोकस करो, इसका कंप्लीट करो फटाफट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इसका बोलो। इनिशियल आउटले तो दोनों का सेम रहेगा।
कितना आया? बोलो पी फैक्टर एक एक का। मैं बाद में नहीं बताने वाली हूँ आपको, आपको करना है मेरे साथ में। अभी इधर मैं टाइम लगा रही हूँ, मतलब आपको भी लगाना है। बाद में ये चीज के लिए वापस आप मेरे को पूछोगे तो भगाऊंगी आपको मैं डायरेक्ट। बोलो जल्दी। 0.847, बराबर। नेक्स्ट। 0.718, हम्म 0.609, हम्म 0.516। अभी ही पूछ के लेना है आपको, बाद में ये चीज वापस से आपको मेरे को वापस से बताने का नहीं है आप लोग को। ये अभी पूछो, ऑनलाइन में ही पूछ लो जो है। बाद में लेके आएगा कैलकुलेटर, वो करके बताओ कल। बोलो। PV of CI is 71995, हम्म 38490. उधर 39 दिया है गलती से। बोलो आगे। Okay. 24360, हम्म 20640. टोटल। 1,55,485. 39,000 ही होगी। हम्म 5485. पॉजिटिव। राइट ऑन द कंक्लूजन। as even at higher discount rate as even at a higher discount rate, investment Y gives a higher NPV. Investment Y gives a higher NPV. मैम रिपीट करो। As even at a higher discount rate, investment Y gives a higher NPV. Therefore, investment Y should be preferred. चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो। काला लिमिटेड। काला लिमिटेड करना है अभी अभी के अभी आपको, और दूसरा करना है आनंद लिमिटेड। और उसके बीच में जो एक है फास्ट रन ऑटोमोबाइल, वो मैं करूंगी जल्दी से। 10 मिनट में दोनों सम होना चाहिए। 5 मिनट उसको, 5 मैम आनंद को। बोलो। मैम इसका आंसर 6485 आता है। वो 3 है ना सेकेंड ईयर का, वो 3 है उधर। कितना करूं? 39 करो। 39490। बुक में तो 39 ही दिया है, मुझे लगा बुक में गलती। चलो ठीक है, आगे फटाफट करो। इसका कितना आएगा आंसर? 6। 6 आएगा उधर। चलो ठीक है, दोनों सम बाकी का करो। काला और आनंद को कंप्लीट करो फटाफट 10 मिनट में। 5 मिनट काला के लिए, 5 मिनट आनंद के लिए। कुछ नहीं करना है, जैसा ऐसा किया वैसा ही सम सेम करना है। Kala Limited is considering one of the two mutually exclusive project X and Y, which require cash outlay. अच्छा, दोनों का कैश आउटले देखो, इधर स्क्रीन पे देखो। ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, एक का कितना है 50,000, एक का कितना है 70,000। दोनों का 1.5 लाख नहीं है अभी ये वाले क्वेश्चन में। ये बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों का अलग अलग दिया है। नेक्स्ट उसके बाद respectively, the current yield on government bond is 5% and the risk is 3%. The expected cash flow are, अभी आप लोग को जो ये दो दिया है ना, द करंट यील्ड रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5% and the risk is
3%। अभी अपने को ऐसा दो अलग अलग रिटर्न दिया है, इसका मतलब क्या है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ RADR मतलब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट चाहिए, तो अपने को ये दोनों रेट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा पीवी फैक्टर एट द रेट इधर 12% कैसे लिखे आपने, इधर 12 इधर 18, तो अभी तुम्हारा पीवी फैक्टर फॉर विच परसेंटेज रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा आपका, या एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या रहेगा आपका, 5% और 3% ऐड करके 8% रहेगा। तो चलो करो, और दोनों प्रोजेक्ट के लिए 8% लेने का है। देखो दोनों प्रोजेक्ट करो, ऐसा ऐसा अलग अलग करो चलेगा, या फिर आप अलग अलग नहीं करते हो तो कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, इधर लिख देने का कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाजू में लिख देने का कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट वाई। पीवी फैक्टर तो एक ही है, 8% दोनों पे अप्लाई होने वाला है, और उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और ऑफ एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ वाई, ऐसा करके आप कर सकते हो। एक ही टेबल में पूरा बन सकता है आपका। अगर आपको ऐसा गचड़ी नहीं करना है तो आप अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल करो, ये आपको दो बार लिखना पड़ेगा। पीवी फैक्टर एट द रेट 8%, इधर भी सेम 8%, दोनों का अलग अलग पीवी निकालो, दो बार ईयर लिखो, दो बार कैश इनफ्लो अपना अपना लिखो, और पूरा सॉल्व करो। एक ही पूरा टेबल में हॉरिजॉन्टल में हो सकता है, अगर नहीं होता तो करो ऐसे। चलो चालू करो जल्दी से, एग्जाम आएगा मतलब आपको समझ जाने का कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट एनपीवी आपको आ गया, RADR मेथड आ गया, रिस्क इवैल्यूएशन का एक टेक्निक आपको आ गया एट द टाइम ऑफ कैपिटल बजटिंग। और ये RADR जो वर्ड है ना, RADR, ये आपका कन्वेंशनल टेक्निक है रिस्क एडजस्ट करने का एट द टाइम ऑफ कैपिटल बजटिंग। अभी अलग अलग टेक्निक अपन सीखने वाले हैं इसके अंदर। अभी रिस्क होने वाले RADR के बाद दूसरा टेक्निक आने वाला है, और इसमें 2-3 वैरायटी के सम्स है, तो जितने भी हम लोग कर रहे हैं वो सब आपको करना है। मतलब इसमें बहुत सारा अच्छा खासा बड़ा मॉड्यूल है। तो कितने मार्क्स को आएगा सम? कितने मार्क का, 15 मार्क का आएगा। टीवी का कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, फोन पर? कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। टीवी का जो 8% वाला जो निकालना है ना, फैक्टर वाला, वो वो तो अभी इतने देर से तो फोन पे कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पर यूज किया है। कितने बार हो गया वो सेम। हाँ, नहीं वो फर्स्ट ईयर का हो गया मेरा, पर फोन पे कर रही हूँ ना मैं, तो सेकेंड और थर्ड ईयर का कैसे फोन पे नहीं दिखेगा? पता डियर मुझे, फोन पे आप देख लो। फोन पे कभी होता है कभी नहीं होता है, इंटू करने का एक बार, फिर उसके इक्वल टू दबाओ, आ रहा है कि देखो सेम परसेंटेज। नहीं आ रहा है। हाँ तो शायद उसमें नहीं होता होगा। किसी को वैल्यूज बताने बोलो ना। कैलकुलेटर किधर है, कैलकुलेटर लेके बैठो, फोन से मत करो। अभी फोन से करेंगे ना आप लोग तो एग्जाम के टाइम पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटू दबाना है, इज इक्वल टू दबाना है, क्या दबाना है। सेकंड वाले का है 0.857, थर्ड वाले का है 0.974, बराबर। दोनों के लिए पी फैक्टर मिला आपको, दोनों आई मीन दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेम है। अपन अपना कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करके अपना अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने का। कौन सा प्रोजेक्ट हायर है, एनपीवी जिसका हायर है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का, और लास्ट में लाइन लिख देने का।
डन। बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे कोई आइडिया नहीं उनका। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका काम है, आपको पूछना है डाउट जो भी रहेगा। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो मुंह खोलो और पूछो। चुप रहोगे तो समझ जाने का कि आपको समझा। आनंद का सॉल्व करना स्टार्ट करो इसके बाद। सेम आनंद में भी सेम सेंटेंस दिया था, द करंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6% एंड प्रीमियम इज 4%। दोनों को ऐड करेंगे तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मिलेगा। मतलब अपना एक वैरायटी इसके अंदर खत्म हो जाएगा। सेकंड ताबड़तोड़ स्टार्ट करने वाला हम लोग। मैम काला के बाद आनंद का करना है क्या? हाँ। आनंद का करना है। करो फटाफट जल्दी। मैम आनंद में 10% का लिया ना ये फैक्टर, उसका सेकंड एंड थर्ड ईयर बताओ। 0.826, 0.751। Assuming others are doing।
डन मैम। हुआ सबका? किसी को कुछ पूछना है? लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो ध्यान दो। चलो नेक्स्ट। स्टेटमेंट कंपल्सरी लिखना है। हाँ, अगर शुड बोला है तो लिखना ही है। इफ दे आर ट्राइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। फास्ट ऑन ऑटोमोबाइल स्पेयर। फास्ट ऑन ऑटोमोबाइल स्पेयर इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर 3 बार करना पड़ेगा। तीनों प्रोजेक्ट का नाम दिया है जेड, नीटा, नीटा। तो ये तीनों का ZMN का आपको 3 बार, मतलब इधर स्क्रीन पे 2 दिख रहा है ना, इसे 3 बार करना पड़ेगा। तीनों प्रोजेक्ट का अलग अलग है। तो कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही आपको बता के दे दिया है। उसके साथ साथ एक नया वर्ड दिख रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न। 10% बोल के दिया है। द इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी 40%। एंड उसके बाद में आपको कैश इनफ्लोज बता के दिया है अलग अलग, और अलग अलग कैश आउटले भी बता के दिया है आपको यहाँ पर। और उसके साथ साथ टैक्स परसेंटेज यहाँ पर आपको जो बता के दिया है 6 लाख एंड सॉरी 40%। 6 लाख लेना है, 6 लाख लेना है, 6 लाख लेना है। कैश इनफ्लोज रेगुलर है फर्स्ट वाले में, लेकिन ये 40% क्या दिया है, ये टैक्स रेट क्यों दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट आपको आगे यूजिंग द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रेडीमेड तो नहीं दिया है, ढूंढना पड़ेगा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, वो ही फाइंड आउट करेंगे। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी दिया है यहाँ पर
हॉरिजॉन्टली पढ़ने का है, गड़बड़ नहीं करना है पढ़ने में, ठीक है। 10% फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, सेकंड ईयर में क्या रहेगा, थर्ड ईयर में क्या रहेगा, फोर्थ ईयर में क्या रहेगा, फिफ्थ ईयर एट 11%, पी फैक्टर क्या रहेगा 13%। तो अलग अलग परसेंटेज पे अपने को अलग अलग पी फैक्टर निकाल के खुद दे दिए वो लोग ने, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट का अपने को एनपीवी सॉल्व करना है, बेस्ट वाले का सजेशन देना है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग को खुद पीवी निकालना बोला तो वो काम ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उन लोग ने ये वाला काम अपने को करके दिए। अब करना क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, कितना दिया तुम्हारे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में। और एक टेबल जो है जो हमारा मेन सेंटर में, उसमें आपको रिस्क इंडेक्स दिया है, यानी बीटा फैक्टर दिया है, प्रोबेबिलिटी कैसे देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे देते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा देते हैं, रिस्क को मेजर करते हैं ना, तो वैसा बीटा फैक्टर यहाँ पर अपने को दिया है। तो अभी इधर बीटा फैक्टर भी दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग अलग में आएगा, अलग यानी इसके अंदर हम लोग को यूज करना है CAPM मॉडल यूज करना है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ CAPM इन दिस वैरायटी, दिस वर्जन RADR का, मतलब CAPM की कहानी भी थोड़ी सी इसके अंदर हम लोग को डालना है, उसकी जैसा फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज करके एक नया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमको खुद फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर बीटा फैक्टर भी दिया है, केई भी दिया है, और रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया है। तो करना क्या है भाई, कैसा करना है वो हम लोग अभी देखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, कैसा क्या है करते हैं इसको। सबसे पहला सॉल्यूशन का हिस्सा में हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्या रहेगा, रिस्क फ्री एडजस्टेड रिटर्न, सॉरी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ CAPM। फॉर्मूला लिखो, इधर लिख नहीं पाऊंगी मैं, आप लोग लिखो। RADR is equal to RADR is equal to RF, F स्मॉल, पता है ना आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कैसा लिख रहे थे हम लोग लास्ट सेम में, RF प्लस ब्रैकेट ओपन, RF प्लस ब्रैकेट ओपन R small I, R small I into bracket open KO minus RF, KO minus RF, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज करना है। मैम रिपीट करो ना। रिपीट कर रही, एक मिनट, क्या लेके आया, तो पतला है।
अगेन आई एम रिपीटिंग, आर एफ प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट आर आई के ओ माइनस आर एफ ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करना है। आर एफ लिखो वहां पर नीचे लिखो वेयर आर एफ इज इक्वल टू, वेयर आर एफ इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, आर एफ इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। अभी रिस्क फ्री रेट बोला तो समझ में आना चाहिए अपने को वर्ड से, ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क कुछ नहीं है। ये आर एफ ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है विच डज नॉट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ रिस्क। बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो परसेंटेज रहता है वो कभी भी कम रहता है, लोवेस्ट रहता है। छोटे मोटे मैम फॉर्मूला बताओ ना। आर एफ इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट, KO कॉस्ट ऑफ कैपिटल, RI risk index for the project, risk index for the project। Z, M और N में आपको ये प्लेस करना है। रिस्क फ्री कितना दिया है 10%, 0.10, तीनों जगह सेम ले लो, प्लस का साइन है। करो मेरे जैसे सॉल्व। यहाँ पर सब कुछ बदल जा रहा है, वो आप देख लो कैसा करना है। 0.10 प्लस बड़ा ब्रैकेट ओपन, उसमें लिखेंगे आप 1.80 मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट ओपन, दैट इज KO 15% के बदले 0.15 लिखेंगे और माइनस 0.10 वापस से लिखेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का और 1.80 से मल्टीप्लाई करने का, फिर इसमें ऐड करने का, तो कितना आएगा जरा बताओ। ओह माय गॉड, कितना आएगा सब करके मुझे बताओ जरा आंसर कितना आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 0.15 माइनस 0.10, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके फिर 0.10 ऐड करो, तो कितना आंसर आएगा। वैसे तीनों का करना है आपको, तीनों का करो, तीनों का, लेकिन ये जो है ना ये बीटा फैक्टर ये बदल जाएगा। आर आई रिस्क इंडेक्स बीटा फैक्टर ये बदल जाएगा सबका। एक का फर्स्ट वाले का 1.80 दिया है, सेकंड वाले का 1 दिया है, थर्ड वाले का 0.60, तो उसके अकॉर्डिंग जरा आंसर भी अपना इधर चेंज होने वाला है। तो बोलो कि इधर कितना कितना आंसर आएगा फर्स्ट वाले का। हेलो, हाँ अंकल करती हूँ, लेक्चर चालू है मेरा, करती हूँ 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे, हाँ अंकल, नहीं तो बीच में टाइम मिला ना तो करती हूँ, ठीक है करती हूँ हाँ। कितना आंसर आ रहा है। 0.19। 0.19, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना अपने को, 19% आएगा ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट वाले का बताओ कितना आएगा, अरे बाप रे, नेक्स्ट वाले का बताओ कितना आएगा।
डायरेक्ट परसेंटेज करके बताना मुझे। ये 0.19 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके एक ही आंसर बताओ मुझे यहाँ पर। मैं यहाँ पर सब किए हो। 50। नेक्स्ट वाले का कितना आएगा? 15। हाँ 15 आएगा नेक्स्ट वाले का, 15। और उसके बाद वाले का कितना आएगा? तीनों का करना है, तीनों का अलग अलग परसेंटेज आएगा, कर लो अपने हिसाब से। मैम और एक बार बताओ ना वो कैसे करने का। हाँ देखो, अभी ये मैंने फॉर्मूला में डाल दिया है सब कुछ, ये फॉर्मूला में मैंने सब कुछ डाल दिया है। जो 10% है उसको 0.10 लिया। ये तो बीटा फैक्टर ये क्वेश्चन में ही दिया है 1.80। 15% था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैंने 0.15 लिया। सेम इसको भी 0.10 लिया। तो पहला ये अंदर का सॉल्व करके 0.5 आएगा आपको, उसको 1.80 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर ऐड करने का, फिर जो मिलेगा ये आंसर मिलेगा, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देने का। ओके। तो ये m का भी कर लो, n का भी कर लो। 13। हाँ फर्स्ट वाले का 19 आएगा, सेकंड वाले का 15 आएगा, थर्ड वाले का 13 आ जाएगा। अभी इतना होने के बाद में आपको कितने क्वेश्चन में प्रोजेक्ट दिए? 3 दिए ना, जेड एम एन। तो सबका तीनों का ना मतलब अलग अलग ये है डिस्काउंट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, समझे? सबका अलग अलग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है। आर ए डी आर तीनों प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग लेने का और अलग अलग पीवी फैक्टर खुद फाइंड आउट करने का। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहला मैं ये हटा दे रही हूँ, पूरा ये पूरा हटा दे रही है पार्ट में। जो पहले वाला सम किया उस टाइप से ही करना है क्या आगे? सेम सेम करने का। चालू करो पहला कॉलम ईयर का। चालू करो सब लोग, ईयर लिखो, कैश इनफ्लोज लिखो। कभी भी ध्यान देने का, ये कैश इनफ्लोज आपको नेट चाहिए रहता है, नेट नॉट ग्रॉस। नेट चाहिए रहता है कैश इनफ्लोज, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डेप्रिसिएशन टैक्सेस एक्सेट्रा। तो अगर कभी कभार क्वेश्चन में टैक्स बिफोर टैक्स बोलते हैं तो अपने को आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी अज्यूम करके सॉल्व किया है कि टैक्स इज ऑलरेडी एडजस्टेड, सो वॉट एवर द इनफ्लोज आर गिवन दैट इज एडजस्टेड इनफ्लोज, मतलब नेट इनफ्लोज ही दिया है। तो नेट इनफ्लोज डायरेक्टली लेके कर रहा है यहाँ पर, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे। हम लोग टैक्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, वरना ये अमाउंट जो 6 लाख है ना ये बदल जाएगा 40% लेस होके। फिर हम लोग नेट कैश इनफ्लो बताएंगे ना। अगर बिफोर टैक्स बोलते तो हम लोग जरूर फिर उसको क्या करते, आफ्टर टैक्स कर लेते। अगर बिफोर टैक्स मतलब बोलते तो समझ जाने का था हम लोग को जो क्वेश्चन में इन्फ्लोज दिया है ना वो ग्रॉस दिया है, वो नेट नहीं दिया, उसको नेट अपने को करना पड़ेगा। ठीक है। अभी तुम्हारा नेक्स्ट कॉलम कौन सा रहेगा? पीवी फैक्टर का। अभी पीवी फैक्टर तुमको खुद निकालना पड़ेगा। 19% वाला है ना फर्स्ट वाला, तो 19% फॉर ₹1। तो ₹1 के लिए कितना आता है वो आपको करना पड़ेगा, एक एक का निकालो। अभी वो निकालने का कैसा बता दिया है मैंने। कितना कितना आएगा? पहले वाले का आ रहा है 0.8403, या जीरो तक लेना है तो जीरो तक लो। कितना कितना आंसर आएगा? चारों का करो। ऐसा आपको 3 बार करना पड़ेगा। ये जेड लिमिटेड का कर रहे हैं, ये जेड का कर रहे हैं हम लोग। फिर एम का करना पड़ेगा, फिर तीनों का एनपीवी को कंपेयर करना पड़ेगा। ये एक साथ नहीं कर सकते? आ? एक साथ नहीं कर सकते तीनों का? एक साथ तुमको तीनों डालना है हॉरिजॉन्टल, तुम्हारा पेज बड़ा डाल दो, क्योंकि तीनों का पीवी फैक्टर अलग है ना। एक पीवी फैक्टर है तो हम लोग चलो कैश इनफ्लो का दो
कॉलम 3 कॉलम बना लेते हैं, 3 कॉलम पीवी फैक्टर का, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का बना लेते हैं, एक ही पीवी फैक्टर का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों का पीवी फैक्टर अलग है, तीनों प्रोजेक्ट्स का। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड तीनों का अपने अपने हिसाब से आ रहा है, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग 3 बार इसको अलग 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 बना सकते हैं। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। खाली मेन पॉइंट क्या था, इसके अंदर एक सीएपीएम बीच में आ गया था, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न दिया, वो कंसिडर करके फिर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा। ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न, केई बोल सकते हैं इसको। ऐसा। तो चलो नेक्स्ट वाले का कितना आएगा, 0.84033 ऐसा कुछ आया था। वो चार्ट में से लेना है नेक्स्ट क्या वैल्यू? 4 लो, 6 लो, 5 लो, 3 लो, 2 लो। बीजेटी नहीं, जो नीचे एनालिटिक्स चार्ट दिया है वो रेट और प्रेजेंट दिया है वैल्यू उधर, ऑफ तो वहां से ले क्वांटिटी लो ना, उधर वहां से दिया लेना है है, क्या यहाँ वैल्यू? दिया है देखो 19% का। मैं तो वो टेबल ही भूल गई, देखो दिया है 19% का, देखो एक एक साल का दिया है, दिख रहा है आप लोग को? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही देख के रखे उन लोग ने। एट 19% भी ईयर 1 का पीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर रुपीज 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, वो उठा के लिखो। फिर एम का कितना परसेंटेज है अपना, 15% है ना, तो 15% के लिए भी खुद ही उन लोग ने दिया है, 13 का भी खुद ही उन लोग ने दिया है, एनपीवी तीनों का निकालो, चलो खत्म करो फटाफट। एनपीवी का आंसर क्रॉस चेक कर लो, बाकी का कर लो फटाफट।
चलो हुआ। फ्री आया है, पागल लोग ने दिया। Oh my god। फर्स्ट वाला आंसर क्या रहेगा आपका एनपीवी का? फर्स्ट वाले का कितना आंसर है? 1578,000। सबको वैसे ही आंसर आया? मैंने वो पीवी के जो फैक्टर संख्या नंबर थे वो राउंड ऑफ किए 2 डिजिट पे। हाँ, अभी तुम लोग यहाँ पर राउंड ऑफ किए रहेंगे ना, किसने 3 किसने 4 किसने 2, तो तुम्हारा अभी सब आगे पीछे होने वाला है नंबर। तो करने का क्या, नहीं मैम करने का? मैम मैंने पूरा लिया तो 1583160 आया। एनपीवी फॉर द फर्स्ट जेड। एनपीवी फॉर द फर्स्ट जेड इज 83160। बराबर। सेकंड वाले का सेकंड वाले का बोलो। 167310 राइट। थर्ड वाले का? कर रही हूँ। 2,14,300। हाँ बराबर। तो पूरा वैल्यूज लेने का? हाँ, तुम क्या ले रहे हो? मेरे को समझना नहीं तुम अपना क्या ले रहे हो। मैंने राउंड ऑफ किया 2 डिजिट पे कॉल के बाद में। ठीक है, जैसे सबने किया ना वैसे ही करोगे।
मैम एक बार आंसर्स रिपीट करो ना। फर्स्ट वाला 831, सेकंड वाला 167, आगे का थर्ड वाला 213, 2143। चलो नेक्स्ट वेरिएंट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, certainty equivalent approach, certainty equivalent approach। A common procedure for a common procedure for dealing with risk in capital budgeting, a common procedure for dealing with risk in capital budgeting is to reduce the forecast of cash flows reduce the forecast of cash flows to some conservative level, कैश फ्लोज के बाद क्या? cash flows to some conservative level. The CEC factor, the CEC approach, the CEC approach assumes a value between 0 and 1, comma, and varies inversely with risk. वेरीज के बाद क्या? Varies inversely with risk.
CEC कम रिस्क ज्यादा, CEC ज्यादा रिस्क कम. A lower CEC, next line में लिखो, a lower CEC will be used if a lower CEC will be used if greater risk is perceived. Greater risk is perceived. And a higher CEC will be used if lower risk is perceived. The CEC is completely dependent on the decision maker of capital budgeting. बोलने का मतलब है जो आप सोचते हो कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कैश इनफ्लोज जो है इतना 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 आएगा और ये सर्टन है एकदम, तो इट कांट बी सर्टन. तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है कैश इनफ्लोज का, उसको ना आप कोई फैक्टर का मदद लेकर के, कोई कोइफिशिएंट का मदद लेके आप उसको कम कर सकते हो. बोलने का मतलब ये डिसीजन मेकर के हाथ में है. कोइफिशिएंट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द डिसीजन मेकर इटसेल्फ. वो उसका कॉन्फिडेंट के हिसाब से वो बीटा फैक्टर, वो वेरिएशन, वो कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फैक्टर अपने हिसाब से लेगा. वो रिस्क फैक्टर या रिस्क इंडेक्स अपने हिसाब से लेगा. बोलने का मतलब है कि आपका जो रिलेशन बिटवीन सीसी एंड रिस्क है वो इनवर्स है. क्यों इनवर्स है? सीसी फैक्टर आप कम कर सकते हो जब आप समझ रहे हो कि हमारा परसेंटेज ऑफ रिस्क यहाँ पर ज्यादा होने का चांसेस है. सीसी फैक्टर आप बढ़ा सकते हो जब आप सोच रहे हो कि हमारा यहाँ पर रिटर्न्स आने का ज्यादा चांसेस है, मतलब रिस्क कम है. तो ये कैश हम रिपीट करो फिर से. जो तुम्हारा कैश इनफ्लोज है ना, उसकी जो उम्मीद रहती है ना तुम्हारी, उसको कम कर देना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो इसमें रिटर्न्स जो है वो अनसर्टन है, मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, तो तुम्हारा ये जो कोइफिशिएंट वाला वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, मैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ रिस्क के लिए ना कोइफिशिएंट को यूज कर रहे हैं. इसके पहले हम लोग ने कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज कर रहे थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में. तो यहाँ पर भी सेम कोइफिशिएंट को यूज कर रहे हैं. इट इज अ टाइप ऑफ रिस्क इंडेक्स. इट इज लाइक बीटा फैक्टर और इट इज लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन. तो तुम्हारा जो सीईसी है, सर्टेनिटी ऑफ इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, ये डिसीजन मेकर के हाथ में रहता है. उसको मेजर करना, उसका कॉन्फिडेंट लेवल, ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लोस कितना हो सकता है ये ईयर में, ये ईयर में, ये ईयर में, ये ईयर में, वो उसके हाथ में. बट यहाँ पर इनवर्स रिलेशन माना जाता है. जो सीईसी है और हमारा रिस्क जो है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन. सीईसी इज नथिंग बट वन फैक्टर, रिस्क इंडेक्स है वो. तो आपके सीईसी कम रहेगा जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा रिस्क है, पैसा ज्यादा आने का चांसेस नहीं है. आपका सीईसी ज्यादा रहेगा जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क की कमी है, मतलब फ्यूचर में जो हमारा एंटिसिपेशन में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका इन्फ्लोज ज्यादा आ सकता है. और कोइफिशिएंट जो है वो किससे बनेगा? वो मेरे दम पे बनेगा, मैं डिसीजन मेकर हूँ, मेरे अंदाजे पे बनेगा, मेरे परसेप्शन पे बनेगा और मेरे कॉन्फिडेंट पे बनेगा. तो सीसी फैक्टर अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग खुद दे देंगे. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट दे विल गिव, दैट इज नथिंग लाइक अ बीटा फैक्टर, दे देंगे. एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज भी देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज पे भरोसा नहीं कर सकते. हमारे कैश फ्लोज को थोड़ा खींचना पड़ेगा, नीचे खींचना पड़ेगा यहाँ पर. तो मतलब तो तुम्हारा ये जो सीसी का परसेंटेजेस दिया है ना, सीसी का आपको यहाँ पर जो इंडेक्सेस दिया है उसके अकॉर्डिंग तुमको नया कैश फ्लो बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो? कैश फ्लोज को रिड्यूस कर रहे हो. किसकी मदद से रिड्यूस कर रहे हो? तुम्हारे सीसी फैक्टर से रिड्यूस कर रहे हो. तो चलो अभी यहाँ पर एक सम हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. फाइंड आउट करना क्या? एनपीवी फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट क्या करना है? एनपीवी फाइंड आउट करना है. एक क्वेश्चन में आपको एक ही इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला रहेगा. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पहला इन्वेस्टमेंट है, एक ही प्रपोजल है, एक ही प्रपोजल के ऊपर हम लोग एनपीवी निकाल के बता देंगे. चलो स्टार्ट करो.
क्वेश्चन लिखो, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ₹45 लाख, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ₹45 लाख। ये ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं हम लोग। अभी जो ये भी टाइप कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड में आएगा। आगे हम लोग और टाइप करने वाले जो हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक रहने वाला है, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स और कन्वेंशनल बोलते हैं ना, तो वैसा भी रिस्क इनकॉर्पोरेट करने के लिए एट द टाइम ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज है, दो टाइप के टेक्निक्स है, कन्वेंशनल टेक्निक्स है और दूसरा मॉडर्न टेक्निक्स है। मॉडर्न में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वो सब आएगा और आजकल वही चलता है। तो कन्वेंशनल भी पढ़ना है, कुछ सम उसके भी है, कुछ सम उसके भी है, तो दोनों हम लोग करेंगे। तभी हम लोग ट्रेडिशनल का सेकंड वैरायटी कर रहे हैं। तीन कॉलम बनाओ, 5 लाइन का, 3 कॉलम 5 लाइन्स, 5 रोज। फर्स्ट में लिखो ईयर, सेकंड में लिखो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, थर्ड में सीईसी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, ईयर में 4 ईयर लिखो, 1 2 3 4। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में सबसे पहला लिखो 10 लाख, उसके बाद लिखो 15 लाख, ₹20 लाख, 25 लाख। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में फैक्टर्स लिखेंगे 0.90, नेक्स्ट 0.85, 0.82, 0.78। सीईसी सॉल्यूशन के लिए एक लाइन छोड़ के और एक सेंटेंस बाकी है क्वेश्चन का। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, रिटर्न ऑन कैपिटल बोलो, डिस्काउंट रेट बोलो, केई बोलो, कैपिटलाइजेशन रेट बोलो, एक ही छह सब, कट ऑफ रेट बोलो, सब वही है। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया, अभी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालने के लिए। इसके पहले क्वेश्चन में जैसे हम लोग को देते ना पीवी फैक्टर, तो हम लोग रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड हम लोग खुद बना के ले रहे थे। यहाँ पर 5% ही दिया और कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया। रिस्क फ्री, रिस्क प्रीमियम ये सब में आएगा नहीं, इसमें कोएफिशिएंट की बात हो रही है, वो दिया है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि एनपीवी जब भी सॉल्व करते हैं, कभी भी याद रखो, एनपीवी जब भी सॉल्व करते हैं, हमारे जो फ्यूचर के इन्फ्लोज है उसको हम लोग प्रेजेंट में कन्वर्ट करें, मतलब वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैपिटल बजटिंग का डिस्काउंटिंग टेक्निक में एनपीवी आता है एंड दैट इन्वॉल्व्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए फ्यूचर के इनफ्लो को हम लोग प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो आगे सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाओ जैसे मैंने बनाया है। ऊपर लिख दो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी यूजिंग कन्वेंशनल टेक्निक वगैरह वो तुमको लिखना है लिखो, अदरवाइज सीधा लिख सकते हो सीईसी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट।
कितना हुआ सबका? अभी हम लोग को क्या करना है, हमारे जो कैश इनफ्लोज है ना, टेंटेटिव एक्सपेक्टेड, उसको रिड्यूस करना है। अभी कैसा रिड्यूस करेंगे? कैश इनफ्लोज को हमारे जो कोइफिशिएंट वेरिएशन है, कोइफिशिएंट फैक्टर्स है, इंडेक्सेस, रिस्क इंडेक्सेस है, उससे मल्टीप्लाई कर लेने का। तो कितना है? 90%, 85%, 82%, 78%। तो उसको कैसा लिखा है हम लोग ने? 0.9, 0.85, 0.82, 0.71। तो आपको कैश इनफ्लोज को ये सीई से, ये सीओसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी कैलकुलेटर ले लो सब लोग, 10 लैक्स लिखो कैलकुलेटर में, इंटू 90% करना है। 10 लैक्स इंटू 90%, तो नया इनफ्लो कितना बनेगा तुम्हारा? 9 लाख। सेकेंड वाले का 15 लाख इंटू 85% करो, कितना आएगा? 12,75,000। 20 लाख इंटू 82%, 16,40,000। एंड नेक्स्ट वाले का 25 लाख का, 25 लाख कैसा आप उम्मीद कर सकते हो 4 लाख के बाद, 4 साल बाद मिलेगा? तो यहाँ पर हम लोग को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट के हिसाब से कैश इनफ्लो को कम करना है, रिड्यूस करो। 19,50,000। अब तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ पर पीवी फैक्टर एट द रेट 5% फॉर ₹1 निकालना है। तो तुम लोग को अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r⁻n कर लो तुम अभी। ये इसका पीवी फैक्टर मुझे एक एक का बताओ। और लास्ट वाला कॉलम तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसके बिगर तो आप एनपीवी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ ऑल द 4 ईयर्स के बगैर आप एनपीवी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो आपका काम है अभी मेरे को पीवी फैक्टर एक एक का निकाल के देने के लिए। बोलो। बोलो जल्दी, कितना कितना आ रहा है? मैम वो सेकंड कॉलम से थोड़ा रिपीट करो ना। कोइफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोइफिशिएंट, ये रिस्क इंडेक्स है जो क्वेश्चन में दिया है। इसके बेस पे हमारे को हमारा नया कैश फ्लो फाइंड आउट करना है, विच इज रिड्यूस्ड कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द पर्टिकुलर ईयर्स बेस्ड ऑन द कोइफिशिएंट। तो नया इनफ्लोज मिल गया हम लोग को यहाँ पर। अभी नया इनफ्लोज मिलने के बाद में प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है ये इनफ्लोज को। तो अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए इधर पीवी फैक्टर चाहिए, 5% क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना आप, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r⁻n। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r⁻n, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% बोला है ना, 5% जब बोलते हैं इसको डिवाइड बाय 100 कर लेने का, तो कितना आएगा आपका? 0.05 आएगा। और उसके बाद आपको पावर ऑफ क्या करना है, कितना साल का चाहिए आपको? 4 साल का चाहिए, तो 4 लिखना है ऊपर। तभी इसके लिए इंटू इज इक्वल टू दबाएंगे तो एक एक का पीवी फैक्टर मिलेगा ना, बोलो। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच है, उसमें हमारा कैश इनफ्लोस की जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, उसको कम करने का। वो कैसा कम करेंगे? एक अंदाजा, एक कॉन्फिडेंट लगाएंगे। कॉन्फिडेंट के हिसाब से जो बंदा डिसीजन मेकर रहेगा वो सोचेगा, उसके उसका कैलकुलेशन के हिसाब से, उसका इंट्यूजन्स के हिसाब से ये कोइफिशिएंट वो डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब प्रैक्टिकली ये चीज करेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग खुद ही दे दिए हम लोग। So we have got now the reduced cash inflows. अब इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में। तो प्रेजेंट वैल्यू में ऑफ कैश इनफ्लो करने के लिए एक एक पीवी फैक्टर बताओ कितना कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले का 952 952। हाँ
0 पॉइंट क्या बोले 952। नेक्स्ट वाले का कितना आएगा? 0.907 6 है ना कि 7 है? 7 लिया। हाँ चलेगा। मैं जो बोल रही हूँ ना आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको समझो। अभी क्या करना है आपका काम? मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इधर ऐसा एरो बनाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर मत जाना अभी मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको हम लोग फर्स्ट वाले वैरायटी में कर रहे थे, सेकंड वाले वैरायटी में हम लोग ने कैश फ्लो को रिड्यूस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्क फैक्टर। तो अभी हमारे को नया इनफ्लोज मिल गया, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। बताओ चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा? फटाफट बताओ, चलो जल्दी एंड करना है मुझे, जल्दी। 9 लाख इंटू 952 856,800 856 856 सेकंड वाले का बुक के हिसाब से 1155 150। थर्ड वाला है 14 15 320। खाली क्रॉस चेक करते जाओ। 16 00 950 है। और टोटल चारों का टोटल इधर कॉलम बना लो, आपको समझ में आएगा जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, जब ये चारों को ऐड करके इधर लिखा है टोटल। टोटल कितना आ रहा है? 50 लाख आ रहा है क्या? यस मैम। 50 लाख 28 220। 45 माइनस करेंगे तो एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज 528 220 बराबर। एक बार माइनस करके देख लो। बस इतना ही करना था। मतलब अभी तुमने जो सेकंड वैरायटी चालू किया ना, किसका सेकंड वैरायटी चालू किया? कैपिटल बजटिंग का। अभी कैपिटल बजटिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, रिस्क को कैसे कंसिडरेशन करते हैं कैपिटल बजटिंग का डिसीजन में, वो हम लोग देख रहे हैं। तो रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने का अलग अलग तरीका है, टेक्निक से, कन्वेंशनल और दूसरा है स्टैटिस्टिकल। लेकिन हम लोग अभी किस पे है? हम लोग कन्वेंशनल पे है। कन्वेंशनल पे एक वैरायटी हम लोग कंप्लीट करके आए, एक कैटेगरी कंप्लीट करके आए, दैट वाज आरएडीआर, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग को निकालना पड़ रहा था। रेडीमेड दिया तो रेडीमेड ले लेगा, नहीं दिया है तो कंसिडर करना पड़ेगा। और क्या फाइंड आउट कर रहे थे? एनपीवी। इधर भी क्या करने का? एनपीवी ही फाइंड आउट करने का। लेकिन यहाँ पर एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए ये टॉपिक क्या बोल रहा है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो कैश इनफ्लोज देते हैं ना, उसको कम करो। उसको कम करने के लिए वो फैक्टर है ना, रिस्क इंडेक्स, वो तुम तुम्हारे दिमाग से लगाओ। तो वही यहाँ पर हम लोग ने किया। नया कैश इनफ्लो ढूंढे, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और सीधा सीधा आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ईच ईयर मिल गया। ऐड कर लिए, लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर लिए जो क्वेश्चन में देंगे। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कितने का होने वाला है, शुरू में कितना पैसा जाने वाला है? 45 लाख। एनपीवी कितना आ रहा है? 5,52,220। बस समझ में इनिशियल आया क्वेश्चन में ही दिया था क्या? ये दिया था ना क्वेश्चन में। ओके। अभी आप डिसीजन मेकर रहेंगे तो आप बना लेंगे अपना, लेकिन अभी अपन यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन मेकर बनेंगे। ऐसा तो यहाँ पर खाली ऐसा जो है जैसा है वैसा पढ़ने का। ठीक है। मैम वो 0.864 और 0.822 आएगा ना? मतलब इधर कैल्सी में तो वैसे दिख रहा है। हाँ ठीक है। मेरा एक मुझे नहीं पता अभी क्या बोल रहे हो तुम। पीवी @5% का, हाँ वो। हाँ तो 0.864 और 0.823 कैल्सी में आ रहा है। चलेगा, ठीक है। तो ले लो ना, इधर जो आ रहा है वो ले लो। ठीक है, दैट्स इट। चलो आज के लिए एंड करती हूँ। एक दो सम आपको फोटो भेज रही हूँ, ऐसा ही सेम सॉल्व करना है, ऐसा ही सेम सॉल्व करना है। ठीक है, और कल आएंगे तो सॉल्व करके लेके आओ। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। सेकंड वैरायटी कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा, थर्ड वैरायटी स्टार्ट होगा। बहुत सारा वैरायटी है यहाँ पर। कल मेरा कैपिटल बजटिंग का एक पार्ट एंड हो जाएगा, मतलब कैपिटल बजटिंग एंड हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग के अंदर और एक उसका एडवांस लेवल है, कैपिटल रेशनिंग, वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो इसलिए जितना जमा होते जा रहा है ना, उसको सॉर्ट करके रखो बुक के अंदर, ताकि पढ़ने के टाइम पे आपको आसानी पड़े। ठीक है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है इसमें। पता नहीं, कुछ लोग अगर सीरियसली नहीं ले लिए तो शायद केटी भी लग सकता है। जो भी है देखा जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सब्जेक्ट में कुछ अकाउंट्स नहीं है क्या? अकाउंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अकाउंटिंग वाला पार्ट नहीं है फिलहाल, तो नहीं है। हाँ, तो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह है ना, मर्जर एक्विजिशन, शायद उसमें आएगा। ओके। चलो बाय। साक्षी।
यस मैम। चलो करो एंड। यस।